दोस्तों, जो इंसान अपनी भावनाओं के ऊपर काबू नहीं पा सकता, वो भावनाओं के साथ ही बहकर कभी-कभी ऐसी हरकतों को, ऐसे-ऐसे कारनामों को अंजाम दे देता है कि जिसके कारण इंसानियत को ही शर्मसार होना पड़ जाता है। जानवरों और इंसानों में शायद एक बहुत बड़ा फ़र्क यही होता है कि जानवरों के पास सोचने समझने की शक्ति नहीं होती, मगर भगवान ने इंसानों को सोचने समझने की शक्ति दी है। जानवरों को इस बात का नहीं पता होता कि किसके साथ संबंध बनाने हैं और किसके साथ नहीं बनाने हैं, मगर इंसानों को सब कुछ पता होता है कि कौन माँ है, कौन बहन है, कौन बेटा है और कौन भाई है। मगर फिर भी आए दिन यही इंसान ऐसी ऐसी घटनाओं को, ऐसे ऐसे कारनामों को अंजाम दे देता है कि जिसके कारण रिश्तों को शर्मसार कर देता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफ़र के एक नए एपिसोड में। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे और आपसे ये गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में ही एक छोटा सा गाँव पड़ता है जिसका नाम है बासी। दरअसल यहीं पर एक महिला जिसका नाम राधिका था, वो अपने बेटे राकेश और बहू बीना के साथ एक घर में रहती थी। राधिका के पति की मौत को 13 साल हो चुके थे, मगर फिर भी राधिका ने किसी मर्द के साथ कभी कोई संबंध नहीं रखा था। अब राधिका के बेटे राकेश की नौकरी दिल्ली में लग जाती है और जब वो दिल्ली नौकरी करने के लिए जाता है तब अपने जीजा विक्की को ये बात कहकर जाता है कि मेरे दिल्ली जाने के बाद घर में दोनों महिलाएं अकेली रह जाएंगी, इसीलिए आप मेरे घर का और महिलाओं का ख्याल रखना। अब इसका जीजा विक्की ज़्यादातर अपने ससुराल में ही रहता था। राधिका अक्सर विक्की के मोबाइल में भजन कीर्तन की वीडियो देखा करती थी। दरअसल विक्की एक बहुत ही रंगीन मिजाज का आदमी था। उसके दिमाग में क्या चल रहा है इस बात का किसी को भी अंदाज़ा नहीं था। विक्की अपनी सास और साले की पत्नी बीना के ऊपर अपनी गंदी नज़र रखता था, लेकिन उसे मौका नहीं मिल रहा था अपनी सास और साले की पत्नी के साथ संबंध बनाने का। अब विक्की के दिमाग में एक प्लान आता है और उस प्लान के तहत वो अपने मोबाइल में बहुत सी देवर भाभी की देसी सेक्स की वीडियो डाउनलोड कर लेता है। रात के समय राधिका जब विक्की से मोबाइल मांगती है भजन कीर्तन सुनने के लिए, तब वो मोबाइल देकर उसे कहता है कि वीडियो देखने के बाद मोबाइल को आप टेबल पर रख दीजिएगा, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। और वो अपने कमरे में जाकर अपनी सास राधिका का इंतजार करने लगता है। राधिका की बहू बीना एक अलग कमरे में सो रही थी। अब राधिका विक्की के मोबाइल को लेकर अपने कमरे में चली जाती है और जब वो मोबाइल को खोलती है तब उसमें अश्लील वीडियो देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दरअसल राधिका ने ऐसी फिल्में पहले कभी भी नहीं देखी थी। अब एक के बाद वो एक वीडियो देखती रहती है और हवस का नशा उसके सर पर चढ़ता रहता है। वो इतनी ज़्यादा मदहोश हो जाती है कि वो भूल जाती है कि उसके घर में उसका दामाद है, उसका पति नहीं है। वो इतनी ज़्यादा मदहोश हो जाती है कि अपने कमरे में ही अपने कपड़े उतार कर सीधा पहुंच जाती है अपने दामाद विक्की के कमरे में। दरअसल विक्की तो चाहता ही यही था। अब राधिका अपने दामाद विक्की से चिपक जाती है। विक्की भी अपनी सास राधिका को अपनी बाहों में भर लेता है और ये दोनों ही संबंध बनाने शुरू कर देते हैं। और जब ये संबंध बना रहे होते हैं तब इनकी जो आवाज़ें हैं, राधिका की सिसकियां, वो साथ वाले कमरे में सो रही बहू बीना के कानों में भी पड़ती हैं। बीना पहले तो इन आवाज़ों को इग्नोर करने की कोशिश करती है, मगर फिर उसका भी खुद पे से कंट्रोल ख़त्म हो जाता है और वो भी इन दोनों के साथ ही संबंध बनाने में लग जाती है। अब ये तीनों ही रिश्तों को भूलकर हवस के नशे में चूर होकर संबंध बना रहे थे। अब इनका संबंध बनाने का सिलसिला रोज का ही बन जाता है। दोस्तों, जब भी एक बार किसी के नाजायज संबंध शुरू होते हैं तब वो तब तक नहीं रुकते जब तक कि कोई बड़ा हादसा नहीं हो जाता, और इस घटना में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब राधिका, बीना और विक्की तीनों ही हर रोज रात को संबंध बनाया करते थे। रात होते ही ये तीनों एक ही बिस्तर में घुस जाया करते थे और राकेश, जो कि दिल्ली में नौकरी कर रहा था, उसे इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी। मगर थोड़े ही दिनों बाद राकेश की नौकरी दिल्ली में चली जाती है। अब वो दिल्ली से सीधा अपने गांव आ जाता है अपने घर में रहने के लिए।
और रात के समय जब वो अपनी पत्नी बीना के साथ संबंध बना रहा होता है, तब बीना की जो सिसकियां हैं वो उसकी सास राधिका के कानों में भी पड़ती हैं और राधिका उन सिसकियों के कारण इतनी ज़्यादा मदहोश हो जाती हैं कि वो भूल जाती है कि उसकी बहू के साथ उसका बेटा है, ना कि उसका दामाद। वो हवस के नशे में चूर होकर अपने सारे कपड़े उतार कर अपने बेटे और बहू के कमरे में चली जाती है और अपने बेटे से जाकर चिपक जाती है। उसका बेटा पहले तो अपनी माँ को अलग करता है और वो गुस्से से आग बबूला होकर अपनी पत्नी से पूछता है कि मेरे जाने के बाद बताओ इस घर में क्या क्या हुआ था। बीना पहले तो कुछ भी नहीं बोलती, मगर गुस्से में आकर विक्की उसे एक थप्पड़ जड़ देता है। तब बीना सारी सच्चाई राकेश के सामने रख देती है। राकेश गुस्से से पागल हो जाता है। अब वो अपने जीजा विक्की को फ़ोन करके ये कहता है कि मुझे आपके साथ कोई ज़रूरी काम है, इसीलिए आप कल हमारे घर में आ जाइए। अब जैसे ही विक्की इनके घर में पहुंचता है, तब राकेश एक चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर देता है और विक्की वहीं पर दम तोड़ देता है। अब यह मामला पुलिस के पास पहुंचता है। पुलिस लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और राकेश को विक्की के कत्ल के जुर्म में जेल में भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम में आपने देखा कि जब लोग हव्स के नशे में चूर हो जाते हैं तब उन्हें नहीं पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है। इस कहानी में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। राधिका, जिसके पति की मौत को 13 साल हो चुके थे, फिर भी उसने अपने ऊपर इतना कंट्रोल रखा था कि वो कभी भी किसी मर्द के संपर्क में नहीं आई थी। मगर विक्की एक ऐसी चाल चलता है जिसके कारण राधिका उसके जाल में फंस जाती है और उसके बाद नतीजा निकलता है कि विक्की की हत्या हो जाती है। इस कहानी के बारे में आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था, बल्कि आप सबको जागरूक करना है ताकि आप जहां भी रहें सतर्क रहें। तो मिलते हैं किसी और क्राइम की कहानी में, किसी और सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सतर्क रहिएगा। जय हिंद।